आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रची हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी, उसका अभ्यास हम कर रहे हैं। किसी भव्य जीव ने जिज्ञासापूर्वक प्रश्न उठाया है कि आत्मानुभूति कैसे होती है। वो प्रत्यक्ष होती है, परोक्ष होती है, या फिर उसका स्वरूप क्या है। उसके उत्तर में लिखी गई ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। मैं टोडरमल जी कह रहे हैं, जीव अनादि से, सभी जीव अनादि से मोह नाम के रोग से रोगी है। मिथ्यात्व का रोग है। और मिथ्यात्व महारोग है। अनंत जीवों को ग्रासित करता है और अनंत काल तक जन्म मरण कराता है। किसी जीव को ये रोग लगता ही नहीं। बुखार अपना रोग लगता है ना, और कैंसर अपना रोग लगता है, ब्लड प्रेशर अपना रोग लगता है, जबकि वो अपने रोग है ही नहीं। बताओ कितना विपरीत जीता है। मिथ्यात्व नाम का रोग है, लेकिन वो रोग लगता नहीं। और कैंसर रोग नहीं है, वो रोग लगता है। कैंसर रोग है या नहीं? है। किसकी बातें कर रहे हैं आप? साइंस से पूरा कैंसर को रोग कहा जाता है, तो समझा नहीं है। पुद्गलों का परिणमन है वो। पुद्गल को कैंसर हुआ है क्या? प्रश्न है हमारा समझे? पुद्गल को कैंसर होता ही नहीं। क्या होता है पुद्गल? जीव जन्मते होंगे या परमाणु जमा होते हो आप? समझे कि तो वो रोग है ही नहीं हमारे। तो शरीर उष्ण हो गया, बुखार आ गई, तो वो रोग लगता है हमारे। समझ रहे? सिर दुख रहा हो, पीठ दुख रही हो, ये रोग लगते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, आदि आदि। न ब्लड अपने, न प्रेशर अपना न शुगर अपनी, न मिर्च अपनी, कुछ अपना नहीं है। सब झूठा झूठा ही है। परंतु वो रोग लगते हैं। मिथ्यात्व रोग लगता नहीं। किसी जीव को मिथ्यात्व रोग लगे तो ऐसे जीव प्रश्न उठाए कि मैं हूँ कौन? समझ में आ गया? मुझे रोग क्यों है? मैं अपने आप को क्यों नहीं जानता हूँ? ऐसे जीव जो भावना भाते हैं कि मुझे मोह से बाहर आना है, मुझे स्वयं को पहचानना है, मुझे जन्म मरण का अभाव करना है, ऐसे जीव को जीव शासन का योग बनता है। ये अपने कर क्या है? हम यहाँ पे जितने जीव है, ऐसा एक भी जीव नहीं जिसने भावना नहीं करी थी। रैंडमली किसी को भी जैन धर्म नहीं मिलता, ये याद रखना। सबसे महंगी चीज़ बिना एफर्ट की थोड़ी मिलती है। फालतू चीज़ बिना एफर्ट की मिलती है, याद रखना। इतनी सबसे जगत की सबसे अच्छी चीज़ हमारे को अगर मिली है तो हमारे पूर्व पुरुषार्थ से मिली है। हमने पूर्व भावना भाई थी कि हमें सत्य समझना है, मुझे मेरा मोह से बाहर आना है, मुझे जन्म मरण का अभाव करना है। तो उस भावना के प्रतिफल में हमारे को अभी जीन शासन है। और जीन शासन में जब हम आए तो हमने जिनेंद्र भगवान की मुद्रा देखी, जिनवानी पढ़ी, समझ रहे, मुनिराज का दर्शन करके उनसे वचन सुने, और फिर ये हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर विश्व में 6 द्रव्य है। सभी द्रव्य के अंदर अलग अलग गुण होते हैं, है ना। सभी द्रव्य अनादि अनंत है। उसमें मैं भी जीव द्रव्य हूँ। शरीर पुद्गल द्रव्य में आता है। समझ में आएगा? देह जो होती है वो पुद्गल द्रव्य रूप होती है, क्योंकि वो कर्म से संचलित, कर्म से निर्मित होती है। समझ रहे? ये जीव जब जन्म लेता है तो वर्गणाओं को ग्रहण करता है। पर्याप्त ले लेते पहले, और फिर आहार वर्गणाओं को जमा करता है। नौकर्म आहार, है ना, करते रहता है। तो उससे ये शरीर बनता है। मतलब क्लियर कट है ये। जिनवानी पढ़े कोई तो समझ में आए कि देखो वो आहार वर्गणा जन्म करता है। तो माँ अगर गर्भज जन्मता है तो माँ के गर्भ से बाहर आता है। गर्भ में इतना सा बारीक सा, समझ रहे? आजकल तो साइंस सब बता रहा है। पहले तो भी इम्पॉसिबल था अंदर क्या चल रहा है देखना। अभी तो सब दिखता है टू जेड। समझ रहे? तो प्रोसीजर सामने है। ये आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ? आप भी वो डॉट रूट थे ना, ये शरीर हुआ कि नहीं बड़ा, फिर वो शरीर बाहर आया माँ के गर्भ में से। समझ रहे? तो ये सब हमारा है क्या विचार पर? फिर शरीर बड़ा हो रहा है, हम बोल रहे उसको बूढ़ा मत हो मत हो मत हो, सुन नहीं रहा हमारा समझ रहे? तो सिद्ध होता है कि शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। फिर भी जिसको ऐसा ना समझ में आए वो मिथ्या दृष्टि, उसको रोग है, महारोग। और कोई जीव रोग से बाहर आता है जब जिनवानी के वचन सुनता है, जो हमने बताया, जैसा हमने बताया वैसा अगर विचार करने लग जाए तो पता चलता है कि शरीर है पुद्गल द्रव्य वाला, उसमें जीव द्रव्य। अब उसने जो सुना ये आगम ज्ञान है। समझ रहे? तो इस आगम ज्ञान से जब वह विचार करके मति ज्ञान को प्राप्त करके शुद्ध ज्ञान को अप्लाई करता है, और फिर वो जो आगम से पढ़ा सुना था कि मैं जीव द्रव्य हूँ, तो जीव द्रव्य कैसे? तो आगम ही कहता है वो जीव द्रव्य ऐसा है।
अनंत गुण वाला है, चैतन्य है, अमूर्तिक है ना, अनंत शक्ति संपन्न है, अनादि अनंत है, भगवान रूप है, सिद्ध समान है। तो जो उसने सुना तो उसका क्या करना चाहता है, वो शुद्ध ज्ञान से उसका अनुभव करना चाहता है। वह अनुभव करने की प्रक्रिया हमने पढ़ी कि वो इंद्रिया बंद करता है, परद्रव्य के विचार बंद करता है, स्वद्रव्य का विचार करता है और इस स्वरूप का अनुभव होता है उसको। किससे? वो पर्यायों को देखता है, ज्ञान और आनंद के पर्यायों को, और ज्ञानानंद पर्याय का धारक और कोई नहीं, वो चेतन द्रव्य है। समझ रहे? उसने परोक्ष रूप से आत्मा का अनुभव कर लिया। प्रत्यक्ष तो आत्मा का अनुभव होता नहीं है छद्मस्तों को, ये हमने पढ़ लिया। तो ये परोक्ष ज्ञान से उसको आत्मानुभव होता है। ये परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष नहीं, फिर भी इसको प्रत्यक्ष कहने की अपेक्षा है। किस अपेक्षा है? क्योंकि स्वाद प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्षवत स्पष्टता है। तो बोले फिर देखा ही नहीं तो फिर ज्ञान किसके हो गया? तो ज्ञान दो प्रकार से होता है ना, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रमाण दो रूप से होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण। तास भेद दो है, परोक्ष प्रत्यक्ष जिनमाई। समझ रहे? किस ज्ञान? और ज्ञान को ही कहा ना उन्होंने, सम्यक ज्ञान के चैप्टर जब चालू हुआ था। और फिर उन्होंने कहा तास ज्ञान को कारण क्या है? स्वपर विवेक बखान। जिसको स्वपर का विवेक आता है उसको सम्यक ज्ञान होता है। अगर आप जीवाधिकार के शायद मंगलाचरण में या अंत में लिखी गई है अमृतचंद्र जी ने कि जीव के भेद का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान तो इतना ही होता है, जीव जिसको समझ में आ रहे हैं वो सम्यक ज्ञान है। एकदम सरल है। स्वपर विवेक जिसको हो वह सम्यक ज्ञानी होता है। हम अब लौकिक चीज़ों में हम विवेक यूज़ नहीं कर रहे, हम स्वपर विवेक कैसे करेंगे बताओ? हमारे खान पान में विवेक नहीं है, हमारे रहने सहने में विवेक नहीं है, हर समय विचारवंत नहीं है, तो हम अपने आप का विचार कैसे करेंगे? हम अपने आप को पहचानेंगे कैसे? मैं जीव हूँ ये समझने के लिए विवेक लगता है। शरीर भिन्न है, समझ में आया कि नहीं? शरीर भिन्न है, हम क्या कहें शुभ शुभ राग भी भिन्न है, ये विवेक लगाने पड़ते। एक शार्पनेस चाहिए आप, समझ में आएगा? बुद्धू बने रहेंगे तो कुछ नहीं होता। तो मैं हमने बताया था बुद्धू को और आलसियों को नहीं होता, बताया था ना। इसकी नीयत खराब हो जो फिर ज्ञान में कम हो, दोनों को आत्मा प्राप्त नहीं होता है। समझ रहे? तो फिर इससे समझ में आना है कि हमें विवेक जागरूक करना होगा स्वयं को जानने के लिए। तो हम जब एकांत में बैठते हैं, हम स्वयं का विचार करते हैं, तो हम देह को, संयोगों को, सबको पर रखते हैं। पर ही है उसका पर पने का विचार कर लेते हैं भेद ज्ञान के विचार। कि जो पर है तो पर का क्यों विचार करूँ, मैं अपना विचार करूँ। तो अपना विचार करते करते हमें आत्मानुभूति प्राप्त होती है। तो आत्मानुभूति के काल में अपूर्व और वचनातीत आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि वो एक ही दशा ऐसी है जिसमें कोई राग नहीं होता, यानी इच्छा नहीं होती, आकुलता नहीं होती। तो एक ही स्टेट है जहाँ पर पूर्ण निराकुलता, वीतरागता, निर्विकल्पपना या हम कहें इच्छा रहितपना प्राप्त होता है इस जीव को। इसलिए वो ही एक स्टेट है जहाँ पर ये जीव सुखी हो सकता है। दूसरी कोई स्टेट ढूंढ कर बताना आप मुझे। अगर दूसरी कोई स्टेट होती तो 24 में से कुछ वो स्टेट वाले और कुछ ये स्टेट वाले, ऐसे दो होने चाहिए थे। समझ में आएगा? 24 की 24 एक ही स्टेट में है। अब बोलेंगे नहीं कुछ खड़गासन में, पद्मासन में। अब तो शरीर के एंगल से बात कर रहा है, आत्मा तो एक ही स्टेट में है। समझिए क्या? आत्मानुभूति के स्टेट में, समझिए कि नहीं समझिए? तो बता 24 तीर्थंकर के 24 तीर्थंकर और अनादि से आज तक या अकृत्रिम जिन चैत्यालय हो सकते, वो प्रतिमा सबकी सब आत्मानुभूति के स्टेट में है या नहीं? तो मुझे बताओ अभी दूसरी स्टेट है नहीं, सुख क्यों नहीं? कि तो जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए मेरा? व्हाट इज़ योर एम ऑफ योर लाइफ? बोलो। आत्मानुभूति, निर्विकल्प आत्मानुभूति। मैं आत्मानुभूति रूप रहूँ या निर्विकल्प समाधि में कहते हैं, निर्विकल्प समाधि रूप रहूँ, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये होना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई सुख क्यों नहीं को उपाय नहीं। सुख बोला और निर्विकल्प आत्मानुभूति याद नहीं आई तो समझ लेना गलत। हमारे पास अभी भी स्पष्टता नहीं है तत्वों की, विचारों की, ज्ञान की कोई स्पष्टता नहीं है। मतलब हम सुनते एक है, मानते एक है। समझ में आया? सुनने के लिए तो हम ये सुनते कि आत्मानुभूति से सुख होगा, और मानते हैं कि बाकी चीज़ों से भी होगा। धन से भी होता है, प्रसिद्धि से भी होता है, प्रशंसा से भी होता है, समझे? भोगों से होता है, संयोगों से होता है, पुत्र से होता है, पुत्री से होता है, पोतों से होता है, बहुत सारे हैं। क्या कल्पना की तो अनंत है। वित्तीय दृष्टि के पास तो सुखी होने के अनंत विकल्प होते हैं, सम्यक दृष्टि के पास एक ही होता है। समझ में आया कि नहीं? तो सुखी जिसको सुख आत्मानुभूति में ही है, ये मानता है, जो जानता है वही सम्यक दृष्टि है। और कौन सम्यक दृष्टि? जिसे आत्मानुभूति के सिवा और कहीं सुख दिखता है वो मिथ्या दृष्टि। इतना सरल तो है, कोई कठिन है, क्योंकि है ही नहीं सुख। बताओ, जहाँ पर भी जाओगे राग से जाओगे, राग में आग होगी, आग में दुख होगा, तो दुख में सुख कहाँ हो सकता है? तो आत्मानुभूति की सिवा दूसरी स्टेट बताओ मेरे को जहाँ सुखी होता है वो जीव।
इसलिए अगर हम अभी भी लालायित नहीं हो रहे हैं, हम अभी प्रयत्नशील नहीं है और अभी अभी मन ललचा नहीं रहा हमारा आत्मानुभूति के लिए, तो हम समझे नहीं कुछ अभी तक, या हमारे को सुख की टेस्ट नहीं। याद रखना, दुख में ही सुख की कल्पना कर ली हमने। समझ में कि नहीं? अब भोगों में तकलीफ होती है, दुख होता है, राग हो बढ़ता है, उसको सुख मानते कि नहीं हम? पता संयोग जब अपरिग्रह बढ़ता है तब आकुलता बढ़ती है, विकल्प बढ़ते हैं, तब भी सुख मानते हैं। दुखों में सुख की कल्पना, यही तो मिथ्यात्व होता है। क्या होता है? भ्रम बुद्धि किसको बोलते हैं? अज्ञान किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। समझे कि नहीं? दुख में सुख की कल्पना कर लेते, दुख में सुख की कल्पना कर लेते। सुख बोले तो क्या है फिर? पता, जहाँ दुख नहीं हो, दुख नहीं कहा है स्टेट, वही आत्मानुभूति है। मन तो कितने दिन से बोल रहा है कि क्या हमें कंक्लूड करना है, क्यों करें आत्मानुभूति? अगर प्रश्न है आपको तो याद रखना, जब तक आत्मानुभूति नहीं तब तक हम मूर्ख, याद रखना, क्योंकि हम देह को ही मैं मानते बैठेंगे। वो जो शरीर दिख रहा है सामने, वो शरीर ही मैं लगेगा। समझ में आए? कभी ये दिखेगा ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ। समझ में आए? तो फिर ये आत्मानुभूति किए बिना फिर अज्ञान में ही जीना है क्या हमारे को? मतलब जो जो आत्मानुभूति नहीं कर रहे वो हम पूछते हो कर क्या रहे मनुष्य भाव प्राप्त करके? क्या कर लिया आपने? भारी अरे अपनी गाड़ी ले ली ना, बंगला बन गया ना, और क्या चाहिए? समझ में? स्वयं को पहचानना रह जाता है हमेशा। अनादि से यही रह गया है जो रह गया। वो दीक्षा भी ले ली लेकिन आत्मा को जानना रह गया, अपने आप को जानना रह गया। मैं तो इतना पूछता हूँ, वो जो पिक्चर का डायलॉग था दीवार का, कि बताओ तेरे पास क्या है? मेरे पास गाड़ी बंगला है, तेरे पास क्या है? तो वो बोलता है मेरे पास माँ है। तो मैं बोलता हूँ जिसके पास माँ नहीं है फिर गाड़ी बंगले, तो वो ये पिक्चर में तो ये सीन बताया था ना, किसी के पास माँ है और उसके पास बाकी सब चीज़ें हैं, तो क्या फ़ायदा? तो मैं भी पूछता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है, गाड़ी मेरे पास माँ भी है, वो बोल रहा है मेरे पास माँ भी है। फिर माँ भी से चली गया, मेरे पास आत्मा है। समझ में आ गया? मुझे पास मैं कौन हूँ ये ज्ञान है। बाकी अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो क्या क्या फ़ायदा? बताओ बता। गाड़ी बंगले फबे, माता भी है। समझ में? माँ भी है लेकिन मैं नहीं है। बताओ, जहाँ मैं ही नहीं है, समझ में? मैं ही मिसिंग हूँ, पता है ना? एक ही नहीं है जहाँ पर बहुत सारे जीरोज है। समझ में है कि नहीं? वो जो बंदर की कहानी है, सब भूल जा, सब काउंट करते हैं, स्वयं कोई काउंट नहीं होता। सब कुछ है, मैं नहीं हूँ। समझ में है कि नहीं? इसलिए जिसके पास मैं है वही, उसी ने कमाई की है। बाकी सब कंगाल है क्योंकि जीरो लगा रहे हो, ऐड करते आ रहे जीरो। और जिसने मैं को पहचान लिया और उसके पास जीरो है तो सब 10 से मल्टीप्लाई होता है। समझ रहे कि नहीं? याद रखना, सच्चाई है ये जो बता रहा हूँ। तो ये हमारे जीवन में हमने कितने जीवन धारण करे हुए थे, कितने प्रभु हो गए, और मुनि दीक्षा भी आ गई सोचो, लेकिन वो मैं ही नहीं आया। तो ये भाव तो उसी के लिए है। काय के लिए समर्पित होना चाहिए? आत्मानुभूति के लिए। आत्मानुभूति करूँगा और करते रहना चाहूँगा। समझ में आया कि नहीं? यही जीवन होना चाहिए हमारा। क्योंकि देखो प्रतिमा भी वही संदेश दे रही है। हम प्रतिमा से अगर ये नहीं सीखे तो फिर हमने क्या सीखा, ये प्रश्न है हमारा। नहीं, हमने 6 द्रव्य सीखे, हमने 7 तत्व सीखे, हमने 8 कर्म सीखे, समझे कि नहीं? हमने गुणस्थान सीखे, 14 मार्गणा सीखी, तो समझे नहीं? तो आत्मानुभूति क्यों नहीं सीखा? आत्मानुभूति सिखा रही थी प्रतिमा, वो सब चीज़ें आत्मानुभूति के लिए सिखाए थे। क्या वो इसलिए सीखे थे कि सिर्फ सिखाना है, सीखना है, सिखाना है? वो आत्मानुभूति करे तो इसलिए सिखाए गए थे। समझे कि नहीं? तो प्रश्न है कि यहाँ पर भगवान जी के पास आकर आत्मानुभूति की अगर रुचि क्रिएट नहीं होती है, आत्मानुभूति की भावना नहीं होती, तो हमने समझा ही नहीं भगवान जी को। हमने तुमको आत्मानुभूति वाले जीव सामने क्यों विराजमान किया है? बता। सुखी जीव आपको समझ में आए कौन सुखी होता है? आत्मानुभूति वाले जीव सुखी होते हैं। रोज क्यों बुलाया? क्यों बच्चों को भेज रहे हम दर्शन को? बताओ, दूसरा उद्देश्य है आपके पास कोई? बताओ, जिसको ये आत्मानुभूति से सुख होता है ये पता नहीं हो ना, वो भगवान जी के पास दर्शन को आता है और बच्चों को भेजता है दूसरे ही इंटेंशन से। कौन सा इंटेंशन? सबके अलग है। मैं आपको तो क्या बताऊँ, सीधा सीधा नहीं, कुछ तो पुण्य का बंद होता है भैया बहुत। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि साथी से पुण्य बनता है ऐसे बोलते लोग, है कि नहीं? तो वो साथी से पुण्य बांध नहीं पाए। सच में बताओ, कौन यहाँ पे आत्मानुभूति के लिए देख आया है दर्शन को और बच्चों को भी आत्मानुभूति प्रेरित करने के लिए भेजा है? बताओ। तो ये गड़बड़ ना हो हमसे, इसलिए इतना कहा जा रहा है ना? आत्मानुभूति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, वही हमारे को करने योग्य है और वही प्रेरणा लेने योग्य है। प्रतिमा भी हमारे पास आत्मानुभूति वाली ही है, ये बात समझना। ठीक है, चलो। एक ही चीज़ है। वीतरागता का अर्थ क्या? कि राग नहीं बोला, और आत्मानुभूति के काल में राग है क्या? तो मतलब एक ही चीज़ हो गई। समझे क्या? एक ही चीज़ होती है। तो कोई
प्रश्न उठा रहे थे वापस, क्या कि वीतराग विज्ञान नाम का शब्द ही नहीं है आगम में। पता है आपको? विवाद वापस और एक वो वीतराग विज्ञान नाम का शब्द ही नहीं आगम। मुझे बता भगवान जी आपको जिनेंद्र भगवान के 3 लक्षण बताए गए? हाँ, कौन से? एक वीतरागी और एक सर्वज्ञ। इसका अर्थ क्या होता है? वीतरागी का अर्थ वीतरागी और सर्वज्ञ अर्थ विज्ञान। अरे तो वो कोई जिनेंद्र भगवान के लक्षण में लिखे वाले वीतराग विज्ञान, कहीं लिखा नहीं, कहीं लिखा नहीं। भगवान जी के लक्षण बताओ तुम। मतलब इतना ज्ञान फैला है दुनिया में। भगवान जी के लक्षण में वीतराग विज्ञान है, और जब हम वीतराग विज्ञान को नमस्कार कर रहे हैं मतलब पूरे भगवान जी को नमस्कार हो गया। बोले जिसमें जिसमें वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया वो ग्रंथ व्यर्थ है, झूठे है। मतलब कौन कौन मोक्ष प्रकाशक पर छेड़ डाले, क्योंकि इसमें वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया गया है, ऐसे बोल रहे हैं। अब उनको बताओ भगवान जी के 2 लक्षण बताओ आप हमारे को, समझ में आएगी? वो वीतराग और विज्ञान ही बोलेंगे आप, अब दूसरा कुछ नहीं बोले। नहीं हम सर्वज्ञ बोले। सर्वज्ञ का अर्थ विज्ञान ही होता है, समझ लेना ध्यान से। अब ज्ञान अपना अच्छा करो आप, दूसरे के पीछे। तो कहना ये कि वीतराग विज्ञान दशा ही कौन सी रहती है? तो ये आत्मानुभूति भी वीतराग विज्ञान दशा ही है। जो हम जो बोलते हैं हम कि बोलो पहली लाइन हमारी, मंगल में मंगलकरण वीतराग विज्ञान। तो मंगलमय भी है और मंगलकारी भी है। कौन? वीतराग विज्ञान दशा। मतलब देखो स्वानुभव दशा में हम वीतराग की तो रहती है, राग नहीं रहता। और चलता क्या है मैं बताया ना, निरंतर धारा चलती ज्ञान आनंद की, वो विज्ञान दशा है। उसी से नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान। कैसे बने भगवान जी महान? बताओ, अरहंत बने काहे से वे? काहे से बने? इस वीतराग विज्ञान दशा से, मतलब वो आत्मानुभूति वाली दशा, इसी से बनते अरहंत। और किसी से बनते? मैंने बताया था निर्जरा कैसे होती है, बता? तप से। तप कितने प्रकार के? 12 प्रकार में सबसे बड़ा तप 12 नंबर का ध्यान। तो ध्यान मतलब यही तो है, निर्जरा भी इसी से होती है। मोक्ष समझे कि नहीं? मोक्ष भी इसी से होता है, समझ रहे? संवर भी यही है। अब सोचो आत्मानुभूति छोड़कर न संवर है, न निर्जरा है, न मोक्ष है। क्या है? आश्रव और बंध है। जो आत्मानुभूति में नहीं है वे आश्रव और बंध वाले है, याद रखना। एक दूसरा कोई है ही नहीं, मतलब इसमें ऑप्शन आत्मानुभूति वाले संवर निर्जरा मोक्ष वाले हैं, और आत्मानुभूति से रहित आश्रवबंध वाले हैं। ये सब मैसेज पूरा एक प्रतिमा पर कोडेड है। डिकोड करते करते हम पूरा डिकोड कर चुके प्रतिमा को। आप कि अगर आपको मुक्त होना है, मोक्ष करना, तो ये करना है आपको, है कि नहीं? मैसेज सुखी होना है तो ये करना होगा। दूसरा कोई मैसेज, कोई दूसरा उपाय ये समझ लेना यार, दूसरा कोई उपाय नहीं। ठीक है, चलो आओ। 347 हो गया हमारा ना, कि चल रहा है 47 हो गया तो शायद थोड़ा सा रहेगा हमारा। 348 पर आ गए हैं हम। ठीक है, आगे प्रश्न पूछते हैं। हो गया, पर वो भी हो गया। अब अष्ट सहस्त्री वाली जो बात है वो कोट कर रहे हैं। ठीक है, स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्वतत्व प्रकाशने भेदः साक्षाच्च यवस्तन्यं तम भवेत्। यवस्तन्यतम भवेत् मतलब स्याद्वाद अर्थात शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान, यह दोनों सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। मतलब समझ में? स्याद्वाद बोलो, इसको शुद्ध ज्ञान भी कहते हैं, और केवल ज्ञान, ये दोनों का विषय पूरा लोकालोक है। समझ में? शुद्ध ज्ञान का भी और केवल ज्ञान का भी। शुद्ध ज्ञान भी लोकालोक जानता है और केवल ज्ञान भी जानता है। फर्क क्या है? विशेष इतना ही है, विशेष मतलब भेद, फर्क कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है और शुद्ध ज्ञान परोक्ष है। समझ में? शुद्ध मतलब बताओ, जो गणधर होते हैं उनका ज्ञान कितना रहता है? द्वादशांग रूप, बराबर है। और द्वादशांग में क्या क्या आ गया? पूरा विश्व आ गया, पता है ना आपको। और जो द्वादशांग का ज्ञान हुआ गणधरों को, वो कौन सा ज्ञान है? मति श्रुत अवधि मन परेगा केवल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। समझ में? तो शुद्ध ज्ञान में पूरा लोकालोक का ज्ञान आया कि नहीं आया? आप समझेंगे नहीं? केवल ज्ञान में जो लोकालोक का ज्ञान आया है वही शुद्ध ज्ञान में आया। फिर अब क्या है? केवल ज्ञानी ने प्रत्यक्ष से जाना है, शुद्ध केवल गणधरों ने परोक्ष रूप से जाना है। तो दोनों के विषय लोकालोक होते हुए भी दोनों में फर्क है।
एक प्रत्यक्ष होता है और एक परोक्ष होता है। ये कहाँ से कोट क्यों उठाया उन्होंने ये वाला, कि वो बोल रहा था, प्रश्न उठाया था उसने कि केवल ज्ञानी को लोकालोक प्रत्यक्ष है, तो जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है उसको आत्मा तो प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि स्वानुभव प्रत्यक्ष हम जब आगम से पढ़ रहे हैं बार बार, स्वानुभव प्रत्यक्ष, स्वानुभव प्रत्यक्ष, स्वानुभव प्रत्यक्ष, आत्मानुभव प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है, तो वो बोल रहा है कि ठीक है लोकालोक प्रत्यक्ष नहीं हुआ होगा उस सम्यक दृष्टि को, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को, परंतु उसको आत्मा तो प्रत्यक्ष हो गया होगा। प्रश्न समझे क्या? कोटेशन बहुत जबरदस्त है प्रश्न, समझ में आएगा नहीं? और आपको भी प्रश्न पढ़ना ही चाहिए कि बता जब मैं अपने आप का अनुभव कर रहा हूँ, तुम्हें प्रत्यक्ष नहीं मेरा अनुभव, परोक्ष है वो प्रश्न है। मतलब सोचो जितने जितने लोगों ने अपने आप को जाना, वो यही बोलेंगे कि यार मैंने तो खुद को तो जान लिया, फिर आप कैसे बोल सकते कि मैं परोक्ष जाना, मैंने प्रत्यक्ष नहीं जाना। समझ में आएगा? जो जानते हैं वो समझ जाते हैं कि यार प्रत्यक्ष तो जाना नहीं हमने, समझ में आएगा नहीं? स्पष्टता पूरी है लेकिन प्रत्यक्षता नहीं है, समझ में आएगा नहीं? प्रमाण पूरा हो गया परंतु प्रत्यक्ष नहीं। क्यों? क्योंकि न प्रदेश दिखे न आकार दिखा, ये रूल याद रखना। इसलिए परोक्ष है। क्या किया? स्वाद अनुभव आया, स्वाद से वस्तु अनुभव में आ गई। समझ में आया कि नहीं? स्वाद प्रत्यक्ष था, वस्तु अप्रत्यक्ष। मैंने वो रिपीट कर दी बहुत बार। तो चाहे शुद्ध ज्ञान में द्वादशांक का ज्ञान हो, द्वादशांक मतलब पूरे विश्व का, लोकालोक का, परंतु वह परोक्ष की कैटेगरी में आता है, वो प्रत्यक्ष की कैटेगरी में नहीं आता। समझ रहे? वो शुद्ध ज्ञान परोक्ष है। देखो प्रत्यक्ष का अर्थ क्या वो भी समझ लो। अभी हम प्रत्यक्ष और परोक्ष बहुत बार बोल दिए, लेकिन बोलना क्या चाह रहा हूँ वो समझो आप। देखो ज्ञान की पर्याय आत्मा से ही निकलती, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, मध्यश्रुत ज्ञान वाला हो या केवल ज्ञान वाला। ज्ञान की पर्याय निकलेंगे कहाँ से? आत्मा के ज्ञान गुण में से निकलती कि नहीं निकलती। तो वो डायरेक्ट आत्मा ने नहीं निकाली ना, क्योंकि किसी और की मदद ली, मदद तो लीच नहीं है, याद रखना। मतलब क्या? दो द्रव्य में तो कोई संबंध ही नहीं है और उपादान से ही कार्य होता है। आप समझेंगे नहीं? ये बात समझते ना हम? तो फिर मतिश्रुत ज्ञान वाले को परोक्ष ज्ञान क्यों कहा? प्रश्न है। समझ में आएगा? निकाला तो आत्मा से, पर द्रव्य की सहायता तो होती नहीं है कि नहीं? निमित्त होता है। समझ में आएगा नहीं? तो मतिश्रुत ज्ञान वाले को परोक्ष बोल रहे, वो भी आत्मा से ही निकाल रहा है ज्ञान। जो गण दर्जे से जीव है, समझ रहे, इतने पवित्र जीव है, उनके ज्ञान को भी परोक्ष कहा जा रहा है, वे भी आत्मा से निकाल रहे हैं। सही है कि नहीं? और केवल ज्ञानी भी आत्मा से निकाल रहे, केवल ज्ञान के बाहर जरूर निकाले, आत्मा से निकाल रहे। तो फिर ज्ञान में परोक्ष और प्रत्यक्ष का भेद कहाँ से आ जाता है? प्रश्न समझना। वह ज्ञान जो वीक है, वीक कैसी? ज्ञान गुण की पर्याय वीक है, मतलब कमजोर है। कमजोर होने का कारण अनादि से पर द्रव्य का लक्ष्य करते आया है, तो ज्ञानहीन करते आया है अपना। अभी भी देखो ज्ञान इतना हीन है कि पूरे विश्व को जानना चाहिए था स्वयं से। अभी आपको बोल रहा हूँ कि प्रवचन सुनने क्यों आया? बोलो, क्योंकि हम हमारे ज्ञान को इंद्रिय के निकट लाए बिना जान ही नहीं पा रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? थोड़ा सा दूर बैठे हम तो भी समझ में नहीं आता। समझ रहे कि नहीं? ज्ञान ही इतना वीक कर दिया है। आपको बताओ, ज्ञान जब स्पष्ट होता है फिर रिद्धि आदि होती है, तो आपको पता है कि जैसे मैंने बताया था रिद्धि के बारे में आपको, आत्म ध्यान में नहीं होते रहता है और इधर रिद्धि प्रकट हो जाती है। रिद्धि मतलब क्या होता है? विशेष ज्ञान होता है। जैसे हवा में कैसे चलते हैं, चारण रिद्धि बोलते हैं, तो हवा में कैसे चलते हैं? ज्ञान ही है, टेक्निक ही है, विज्ञान है। तो ये मुनराज को चारण रिद्धि प्रकट हो गई, सुनते हैं लाइन, तो रिद्धि प्रकट हो गई मतलब वो अंदर आत्मा में लीन हो रहे थे, ज्ञान स्पष्ट हो गया, ज्ञान क्लीन हो गया, तो उसमें रिद्धि का ज्ञान आ गया, तो वो चलने लगे आकाश में, ऊपर चलने लगे चार हाथ। समझ में आ रहा क्या बोला मैं? तो ये ज्ञान अंदर से फूटता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो आज हमने ज्ञान को इतना अपने आत्मा का ही इतनी विराधना करी है, अपने ज्ञान की इतनी विराधना करी है कि आज हमारे को अपने अंदर से ज्ञान निकालते आ ही नहीं रहा। हमारे को किसी न किसी की मदद लेनी ही पड़ रही है। इसलिए हमारे ज्ञान को परोक्ष ज्ञान का, चाहे वो गणधरों का हो, क्योंकि छद्मस्त जीव है तो उसको सहारा लेना ही पड़ रहा। समझे कि नहीं? ये ज्ञान की वीकनेस है। तो शुद्ध ज्ञान, मतिश्रुत ज्ञान वाले चाहे आत्मा को जाने, सहायता लेकर ही जानेंगे। मन की सहायता लेनी पड़ती उसको, बिना सहायता के कैसे जानेगा? भले ही ज्ञान सम्यक हो गया उसका,
लेकिन जाना जो है आत्मा को वो मन की सहायता लेकर ही जाना है। समझ में आ रहा है आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परोक्ष और प्रत्यय, अब केवल ज्ञान है। अब जिन्होंने अपने ज्ञान को महत्व दे दिया, समझ में आया? अवधि ज्ञान वाले भी देख लो आप, बिना देखो जहाँ इंद्रिय जाती ही नहीं, जैसे क्या भविष्य में, भूत में, कुछ नीचे कुछ ऊपर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव मर्यादा, जिधर इंद्रिय नहीं जा रही उधर का भी जान पा रहा है। कहाँ से? अंदर से ज्ञान निकालता है वो, आत्मा में से ही। समझ में आएगा? जिसको देखा है नहीं उसका ज्ञान कैसे निकालता है? ज्ञान आत्मा का स्वरूप है वो, केवल ज्ञान निकालते नहीं क्या वो? भविष्य का ज्ञान नहीं निकालते क्या? तो अवधि ज्ञान भी निकाल रहा है, तो कहाँ से निकाला उसने? कोई किसकी मदद थोड़ी ली, ये अपने आप से निकाला। मन पर है ज्ञान में, आपके भीतर के अंदर विचार जो चल रहे हैं उसके रूपी पदार्थ के, वो सब ज्ञान इधर निकाल ले रहा हूँ मैं। समझ में कैसे निकाला? तो यही तो ज्ञान की खासियत है, जो निकालते रहता है। हम तो बोल रहे हैं उसको तो तुम शांत रखो, उसको अच्छा करो, प्योर करो, पूरा विश्व का ज्ञान निकालेगा वो। हम ही निकालने दे रहे हैं। मतलब सोचो, मतलब ज्ञानावरणीकरम घातता कि नहीं आत्मा को? ज्ञानावरणीकरम ज्ञान को घातता कि नहीं घातता? हम घात रहे हैं, आप समझना बात को। वो आरोपित कथन है। हमको कितना इंटरेस्ट है ज्ञान में, बताओ वाला? सच बताओ ना, किसको ज्ञान में इंटरेस्ट है? मैं तो हमेशा पूछता हूँ। देखो, ज्ञान और पुद्गल, मिट्टी, दोनों में क्या चुनते हैं हम? सच बताओ। बच्चों को करियर अच्छा मिलेगा, 20 लाख का पैकेज, और उसको स्मारक में शास्त्री कराना है, क्या चुनेंगे आप? बताओ क्या चुनेंगे? किसी की भी लेके आओ तो। मैं तो अच्छे को देख लिया। एक बच्चा था हमारे पास, आए थे, उसके माँ बाप बोले मुझे यार इसको शास्त्र कराना है, लेकिन उसके मामा पीछे पड़ गए। इंजीनियरिंग कराए इंजीनियरिंग। बोला मेरे मत चलो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मिट्टी चुनता है जीव, ज्ञान चुनता है कोई? कभी भी देख लेना। तो ज्ञान का घात किसने किया है बताओ? हमने किया है। मुझे तो अब ज्ञानावरण बन रहा है कि नहीं हमारे को? हमें किसको नहीं बन रहा है बताओ पहले? सबको बन रहा है कि ज्ञानावरण? क्यों बन रहा है? ज्ञान का घात कर रहे हैं हम। वो तो ज्ञान के लिए कितने इंटरेस्टेड है? कौन यहाँ पे इंटरेस्टेड? अभी आए हो ना, इतना तो भी ज्ञान के लिए आए हो आप। जो स्वाध्याय को आ रहे हो वो तो भी ज्ञान से थोड़े इंटरेस्टेड होते हैं। स्वाध्याय को आने वाले जो स्वाध्याय नहीं करते उनको तो पुद्गल ही इंटरेस्टेड है। वो क्या सुनना है रोज रोज वही आत्मा आत्मा आत्मा। मतलब ज्ञान से एलर्जी हो जाती है। मैं आपको तो ज्ञान की इतनी एलर्जी हो जाती है, कोई 2 शब्द बोले तो बोले ज्ञान की बातें बंद कर दे, ज्ञान मत झाड़। और अभक्ष बोले क्या वल्गर भाषा में बोलते ज्ञान मत, समझ में है कि नहीं? तो गंदे गंदे बोलते ज्ञान से आत्मा है जिसमें से ज्ञान निकलता है, उसको ज्ञान की एलर्जी है। और कितने षड्यंत्र चलते हैं कि लोगों को ज्ञान ही ना बन जाए, इनको ज्ञान ना मिले, ये भी चलते षड्यंत्र। पता है लोगों को रोका जाता है ज्ञान से। और ज्ञानावरणी का बंद कहाँ से होता है? जब पढ़ो आप वो निन्नाओ आचार्य, सुने क्या नाम है वो? भूल गया मैं। हाँ असत, हाँ कुछ है वो। देखो तो ज्ञानावरणी बनता कैसे उसमें? देखो अपना ज्ञान जो है वो सबको मालूम पड़ जाएंगे, सब होशियार हो जाएंगे, तो क्यों सिखाना? ये भी उससे भी वो ज्ञानावरणी बनता है। सब होशियार हो जाएंगे इसलिए सिखाओ मत। अपने गुरु का नाम ढक देना, समझे कि नहीं? मैं किससे सिखाऊँ यही बोलने का नहीं। हाँ, और फिर मात्सर्य से किसी से भी, तो मुझे बताओ, या किसी को सीखना ही ना देना। हाँ, और फिर गुरुओं का जो सिखाने वाले हैं उनका आदर नहीं होना, बहुमान नहीं होना, समझ में? विनय से जिनवानी ग्रहण नहीं करना। हाँ 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 हाँ। तो कहना ये है कि इससे ज्ञानावरणी बनता है। और वो ज्ञानावरणी बंद क्यों रहा है? क्योंकि हमारे को बता आत्मा के और उसके ज्ञान स्वभाव की रुचि ही नहीं है। तो ये सब कौन रोक कौन बराबर। गरम भी करा तो शीतल होता है क्या पानी? गरम भी करा तो शीतल होता है ना? कब? आपके प्रश्न में उत्तर है। पानी शीतल हो गया कब? कब हुआ शीतल? गैस चालू है तब तक शीतल हो रहा क्या वो? तो कब शीतल होगा बोलो? वो तो वो बंद करो, स्विच ऑफ करो तो होगा शीतल। हम वही बोल रहे हैं। ज्ञान चाहिए ना आपको बहुत सारा, बोलो बाहर देखना बंद करो, पुद्गल को देखना बंद करो। देखो देखो कैसे बहेगा, भयंकर इतना बहेगा, रोक नहीं पाओगे।
आ जाते हैं फिर, आ जाएंगे ना। मुझे बोलो बर्नर बंद करो। कौन सा बर्नर? बाहर देखने का बर्नर बंद करो। पुद्गलों का आकर्षण, पुद्गलों को देखना बंद करो, ज्ञान को देखना चालू करो, हो गया। बर्नर बंद नहीं करोगे, बोलोगे शीतल क्यों नहीं? अरे पानी राख किया। देखो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, शिव बुद्धि मनराज, सोचो ना, मुकार मंत्र याद नहीं रह रहा और केवल ज्ञान हुआ, कैसे हुआ? बर्नर बंद करा था उन्होंने। वो जीव जो नमुकार मंत्र याद नहीं कर पा रहा है, वो केवल ज्ञानी हो गया उस भाव से। विचार करो जरा आप, इससे बड़ा और क्या दृष्टांत होना आपको कि ज्ञान कितना बहता है अंदर से। हम रोक रहे हैं, बाहर देख देख कर ही। इंद्रियों का प्रयोग करने वालों को कभी ज्ञान बहेगा ही नहीं, याद रखना मेरी बात। जिन जिन को ज्ञान बहा है, इंद्रियों का यूज करना बंद करके बहा है। याद रखना, मैं आपको बता दूं, जब से गैजेट्स आए, इंद्रियों का प्रयोग बढ़ा, ज्ञान घटा है। कैलकुलेशन नहीं आती हमारे को, बेसिक भी। ये बच्चे को देखो तुम, उनको बोला 24x3 कर ले, कैलकुलेटर ले रहे हो। हमारे बेसिक किसको लग रहा है क्या? तो ये बताओ, ये जितने बहिर्मुख होंगे जीव, जितने इंद्रियों का प्रयोग करेंगे, उतना ज्ञान घटता है। दिख रहा है कि नहीं? पहले के लोग बहिर्मुख कम थे, तो देखो ज्ञान अच्छा था उनका। उनको घर में कैसा रहना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, ये भी समझता था। रिलेशंस कैसे मेंटेन करते, ये भी समझता था। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी समझती थी। नैसर्गिक जीवन कैसा जीना, ये भी समझता था। आज हम जितने बहिर्मुख हो गए इंद्रियों के माध्यम से, गैजेट्स के कारण, उतना उतना हमारा ज्ञान देखो वीक होते जा रहा है ना। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य समझता, पारिवारिक स्वास्थ्य समझता नहीं, एनवायरमेंट का स्वास्थ्य समझता नहीं, बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं आ रहे हमारे को। तो सिद्ध करता है कि जितना इंद्रिय का प्रयोग बढ़ेगा, उतना उतना ज्ञान घटेगा। रूल है ये, रूल। हम बताए गणधरों को ज्ञान हुआ, किससे हुआ? भीतर जाने, विद्या प्रकट हुई, जो साइंस प्रकट हुए, कहाँ से प्रकट हुए बताओ? सिर्फ भीतर, अंदर। मतलब केवल ज्ञान कहाँ से भा? ज्ञान स्वभावी हूं ना मैं, आप हो क्या नहीं? केवल ज्ञान स्वभावी हो क्या नहीं? तो हमारा क्यों नहीं बह रहा? और भगवान जी का किसके बह गया? समझ में आया कि नहीं? अगर वहाँ पे स्वभाव ही नहीं रहता तो बहता था क्या? उनका बह रहा था कि पहले भगवान महावीर शेर की पर्याय में, तो उनका ज्ञान बह रहा था कि नहीं बह रहा था? क्योंकि बर्नर ऑन था। जब भगवान महावीर के शरीर में आए तो बर्नर बंद किया, तो क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। बस कठिन है ये। क्यों नहीं बह रहा? क्यों नहीं बह रहा? पानी चालू रखा है, गैस ठंडा क्यों नहीं हो रहा? ठंडा क्यों नहीं हो रहा? बताओ, एकदम सिंपल बता रहा हूँ। देखो, हमारी खिड़की खुली वाली, ये खुली वाली खिड़की क्या बता रही है? बताओ भला। और अच्छा बताओ, बराबर है ये तो, लेकिन उसको और अच्छा खोल के बताओ। इच्छा, ठीक है, बोलो यार, बराबर है। राग, इच्छा राग, हाँ। और क्या? बराबर बराबर बराबर, बोलो। हाँ, ठीक है, ये भी उत्तर अच्छा है, बढ़िया है। हाँ 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 हाँ, मैं आपको सोचने को लगा रहा हूँ। सुख ढूंढ रहा है, बराबर। ज्ञान ढूंढ रहा है, सुख ढूंढ रहा है, करेक्ट है। ये भी बोले है ना पुद्गलों में। मैं और को अच्छा और भी बताता हूँ। देखो, उसको ज्ञान पसंद होता तो राग रहता के देखने का। राग ही बता रहा है, ज्ञान पसंद नहीं है। क्या समझा? नहीं समझा? एकदम सिंपल है। खिड़की खुली, बाहर ज्ञान के लिए गया या सुख के लिए गया? समझ में है कि नहीं? और ज्ञान अंदर से बह रहा है, समझे कि नहीं? तो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो दिखाई रहा है। देखो, मैं तो कौन बताऊँ, ज्ञान के लिए खिड़कियाँ खुली किसने? सच में बताओ। वो तो सब देखने के लिए खिड़कियाँ खुली है। ज्ञान के लिए खिड़कियाँ खोलता है, उसी को तो बोलते हैं मोक्ष मार्गी जीव। जो इंद्रियों को प्रयोग आत्मा के लिए यूज करे, वही तो मोक्ष मार्गी होता है। वही तो स्वाध्याय करता है, वही मुनराज के भगवान जी के दर्शन करता है। वो खिड़कियाँ खोलता है ज्ञान के लिए, याद रखना। बाकी जीव काय के लिए खोल रहे हैं? मिट्टी देखने के लिए, मिट्टी का आकर्षण, राग। तो जिसको राग ही पसंद हो, मिट्टी पसंद हो, ऐसे जीव को ज्ञान खुलेगा कैसे? सीधी सीधी बात, समझ में? और जिसने ज्ञान के लिए खोला, समझ में है कि नहीं? तो भगवान जी को देखा हो, मुनिराज को देखा हो, ये जिनमानी पड़ी हो, ये खिड़की खोली है, काय के लिए खोली? ज्ञान के लिए। तो जब तक वो देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य करेगा आंखों से, तब तक भी केवल ज्ञान बहेगा नहीं। ये भी तो बता रहे भगवान जी आपको। ज्ञान के लिए भी नहीं खोल सकते ये खिड़कियाँ आप।
हाँ हाँ, समझे क्या नहीं? ये खिड़कियाँ खुली है राग से, राग जब तक रहेगा तब तक केवल ज्ञान नहीं होता। मुझे बताओ राग और केवल ज्ञान का कनेक्शन है कि नहीं है? बताओ, मैं आपको बताऊँ। 10वें गुणस्थान का अंत राग का अभाव हुआ है। 10वें से कितना छोटा 12वां गुणस्थान है, आप पता है कैलकुलेशन? और बताओ राग हटना और केवल ज्ञान में कितने सेकंड्स का अंतर होगा? एक हाथ एक। मतलब राग और केवल ज्ञान का ऑपोजिट कनेक्शन है या नहीं है? इनवर्स रिलेशन है या नहीं? राग जब तक तब तक केवल ज्ञान नहीं। एकदम सिंपल है ये तो। गुणस्थान पढ़े ना, अब इसने आपको समझाना इजी हो जाएगा हमारे को। एक कण का राग रहेगा, सिर्फ सूक्ष्म सांप्राय, केवल ज्ञान हो गया। 10वें गुणस्थान में केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? प्रश्न है हमारा। आप बोले कि 12वें में क्यों नहीं होता? समझे कि नहीं? वो एक पॉज है बारीक सा, समझ में आएगा नहीं? 10वें में नहीं होता तो 9वें में, 8वें में, 7वें में, 6वें में, पहले में क्यों नहीं होता? पहला है क्यों नहीं होता? बोलो बोला। उत्तर एक ही है, राग। राग है तो केवल ज्ञान नहीं है। राग हटाओ केवल ज्ञान। तो सीधे सीधे समझ में आया क्यों नहीं हो रहा केवल ज्ञान? भय क्यों नहीं रहा? तुमने बस बर्नर ऑन किया क्या का? राग, इसलिए शीतल हो नहीं रहा। उत्तर सब आ गया हमारा जो समझाना था। अब समझा आपको? आपको बताया, भूल गए ये? देखो बहुत अच्छा बताया था मैंने। अब याद रखना, आप जो प्रश्न पूछे ना उसको उत्तर याद रखना। गौतम गणधर को केवल ज्ञान किस दिन हुआ? बोलो नहीं, रुको, बोलो उत्तर दो। किस दिन? क्यों? भगवान हमारे को केवल ज्ञान नहीं, निर्वाण हुआ था। केवल निर्वाण, हाँ। तो उस दिन क्यों हुआ? शाम को, सुबह क्यों नहीं हुआ? सुबह तक क्यों नहीं हुआ? बोलो, रुक जाओ, बोलो, उत्तर सामने आपके। उस दिन सुबह तक क्यों नहीं हुआ? शाम को क्यों हुआ उस दिन? राग था। तो गणधरों को क्यों, गणधरों को राग रहता कि नहीं? ये राग है तभी तो हुआ नहीं। उत्तर है हमारे, आपके सामने उत्तर हमारा, समझ में आए? गौतम गणधर को जब तक राग था भगवान महावीर का, तब तक केवल ज्ञान हुआ नहीं। विचार करो जरा, भगवान जी का राग भी केवल ज्ञान में अड़ता है। हमने हमारे को तो मिट्टी का है, हमारे तो पत्नी का है, गंदे शरीरों का है। बताओ, भगवान जी का राग, वीतरागी का राग केवल ज्ञान में अड़ता है। हमें तो रागियों का राग है, मोहियों का राग है, मिट्टी का राग है, गंदे शरीरों का राग है। इससे केवल ज्ञान होने वाला ना हमारे को। और बताओ केवल ज्ञान में इंटरेस्टेड है कोई यहाँ पे? फिर वो तो राग छोड़ने चाहिए थे गंदे चीजों के। राग बचना भी चाहिए था, तो वीतरागी का राग बचना चाहिए था। तो हम समझते तुझे कि सच में तुझे राग छोड़ना है। वीतरागी का छोड़कर सबका राग है, इससे सिद्ध होता है तुझे केवल ज्ञान चाहिए नहीं है। बात समझना गहरी एकदम पूरी तरीके से। किसका राग है बचा जिंदगी में? अगर हमारा राग बचे तो एक ही राग, वीतरागी का, बस। तो समझ लेना हम सच में अब आगे वीतरागी होने वाले हैं। याद रखना, वीतरागी के राग को ही प्रशस्त राग और शुभ राग बोला जाता है, और कोई राग शुभ राग नहीं होता, और कोई राग शुभ भाव में नहीं आता। वीतरागी का राग ही शुभ राग है, वही पुण्य भाव में आता है, वही शुभ भाव में आता है। बाकी और कोई राग को बता देना मुझे किसको भी शुभ राग बोला गया है या पुण्य बोला गया है। एक राग बच जाए हमारे जीवन में तो बस वीतरागी का, बस कि प्रभु आप वीतरागी और मुझे भी बनना है, बस। कितने धन्य हो आपने, राग सब छोड़ दिए, समझे? सब राग तंतु टूटे, समझ में? और कैसे ज्ञान बह रहा आपका, कैसा आनंद बह रहा। देखो मेरे अंदर क्या नहीं बहता ही नहीं। हाँ, राग की आग बह रही मेरे अंदर। हे प्रभु मुझे आपके जैसा वीतरागी होना है। ये जब हमारे जीवन में तुम सब सच्चे भक्त हैं, तब हम अनुयायी है भगवान जी के, तब हम सच में उन जैसा बनेंगे एक दिन। समझ में आया? तो गणधर को बता, गणधरों को राग है कि नहीं है? बोलो, उत्तर दे दिया हमने। इससे बड़ा क्या उत्तर होना? गौतम गणधर तो बहुत कुछ कह गए हमारे को। उन्होंने ये कह दिया कि भगवान महावीर का राग भी केवल ज्ञान नहीं होने देता, बोल कर गए वो। उसके बाद तीनों में वैसे हाँ 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 हाँ, समझ में आएगा? हम तो गौतम गणधर की बात बोल रहे, उसी दिन हो गया उनको। आप समझ, इतना फर्क पड़ता है। एक राग, कौन सा राग है बताओ? छोटा मोटा राग, समझ में है कि नहीं? एकदम सूक्ष्म वाला राग, समझे? ये तो बाहर वाला, और अंदर एक मोक्ष वाला राग भी रह जाए, 10वें गुण स्थान वाला, तो भी केवल ज्ञान नहीं होता। तो बताओ केवल ज्ञान किसने रोका है? बोलो, किसने रोका? ज्ञानावरणी ने।
केवल ज्ञानावरणी ने, है कि नहीं? बोलो सच में। आरोप तो ऐसे आता जब मैंने सिखाया है, पता आपको, मैं आपको जब मैं कर्म सिखाता हूँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे से एलर्जी, मतलब उनको एलर्जी हो जाती है। देखो किसी बोल रहा है कर्म करते कर्म ज्ञान को घातते, कर्म ज्ञान को घातते। अरे वो कथन शैली है वो जिनवानी की, वो भी कहना पड़ता है हमारे को। हमारी अपेक्षा है नहीं, हम वो नहीं बोलेंगे तो कैसे समझेंगे लोग ज्ञानावरणी कर्म को। पर जो आप अभी आ गए आप ये लेवल पे, तुम बोलते हैं ज्ञानावरणी करता ही क्या है? हम ज्ञान को घातते तो इसके ऊपर आरोप आ रहा है। बता, हम हमारे केवल ज्ञानावरणी ने गाता कि नहीं गाता? सच बता ना। जो सच्चा रहता है ना वो बोलता नहीं मैं घात रहा हूँ, इसके ऊपर तो आरोप है। मुझे खुद को इंटरेस्ट नहीं केवल ज्ञान में। सही है कि नहीं? सच है कि नहीं? मेरा पुरुषार्थ कम पड़ रहा है। हाँ, मैं राग कर रहा हूँ तो मुझे केवल ज्ञान कैसे होगा? सच्चाई को फेस करो, अपने आप से सच बोलो। केवल ज्ञानावरणी बोलो स्वयं तो महंत बना रहना चाहता है, अपना दोष कर्मों को देता है। समझ में आएगा नहीं? यही है वो, ये जिनाज्ञा अन्याय अनिति, ये जिन्याज्ञा में तो ऐसी अनिति संभव नहीं। कर्मों का दोष नहीं, कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे गनगात लोह की संगति पाई। समझ, कर्म बिचारे है, उसके ऊपर आरोप आता है। परंतु कौन घात रहा है ज्ञानावरणी को? नहीं, ज्ञान को कौन घात रहा है? केवल ज्ञान को कौन घात रहा है? मैं कब गाता? राग कर रहा है ना, खिड़की खुली थी, पर्दे का लक्ष्य कर। हम तो देश शास्त्र गुरु को ही देखते तो भी तो भी कैसी बातें कर रहे हैं? बता, सच्चाई बोल दी हमने गौतम गणधर का दृष्टांत दे दिया। समझ में आया? चलो, तो गौतम गणधर क्यों ना हो, उनका भी ज्ञान परोक्ष ज्ञान में ही आएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान में नहीं आएगा। प्रत्यक्ष ज्ञान तो सिर्फ केवल ज्ञान या फिर अवधिमन पर्याय। समझ में? पढ़ो। तथा तुमने निश्चय सम्यक्तों का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्तों का स्वरूप लिखा है, सो सत्य है। जो आपने निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व बोला वो सत्य है। परंतु इतना जानना कि सम्यक्त्वी के व्यवहार सम्यक्त्व में व अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, सदैव गमन रूप रहता है। मतलब क्या? मतलब जो वो देवशास्त्र गुरु की पूजन करे तो वो व्यवहार सम्यक दृष्टि है, और जो आत्म ध्यान आत्मानुभूति करे तो वो निश्चय सम्यक दृष्टि है। ऐसा मत समझना। जब वो देवशास्त्र गुरु की पूजन करे तब भी वो निश्चय सम्यक दृष्टि भी है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा नहीं कि वो कभी निश्चय सम्यक दृष्टि और कभी व्यवहार सम्यक दृष्टि, ऐसा नहीं होता। उसके पूजन को सम्यक तो कहना यह व्यवहार है, और उसका आत्मा में हमपना है, उसको सम्यक तो कहना वो निश्चय सम्यक है। समझा क्या? क्रिया अलग अलग करने पर दो नहीं बन जाएंगे वो। जो पूजन में तो व्यवहार सम्यक्त्व है, और जब आत्म ध्यान कर रहे हैं तो निश्चय सम्यक्त्व है। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊँ, वो भोगों में दिखा तब भी वो निश्चय सम्यक्त्व है। बताओ, 96,000 रानियों में दिख जाए वो तब भी निश्चय सम्यक्त्व है। बताओ, वो तो बोल चुका है, एक दिन हुआ था हमारा स्पेशल। कुछ भी करे वो भोगों में लगा रहे, उसका सम्यक्त्व बना रहता है। समझ में? ठीक है, पढ़ते शुद्ध ज्ञान है हमारे पास, अति शुद्ध, कमजोर ज्ञान है, इसका सहारा लेना पड़ेगा हमारे को। प्रत्यक्ष ज्ञान होता ना तो प्रश्न समझ जाता मैं आपका। बोलो। सदैव गमन, गमन का अर्थ चलते रहता है। गमन मतलब चलना, अंदर वो हमेशा चलते रहेगा, वॉकिंग रनिंग स्टेट में है वो। कौन? निश्चय सम्यक। तो हाँ, तुम्हें बोल रहा ना मैं, आप मतलब वो किधर भी जाए तो उसके साथ, तू जहाँ जहाँ चलेगा तेरा सम्यक तो साथ चलेगा तुम्हें। तो तू, हमारे केस में तू जहाँ जहाँ चलेगा, तू मंदिर में आ तेरा मिथ्या तो साथ चलेगा। तू गुरु के दर्शन करने को जा, तेरा मिथ्या तो चलेगा। तू शिखर जी पे जा, तेरा मिथ्या तो चलेगा। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? हम निश्चय करके आते हैं यहाँ पर, और मिथ्यात्व को भी लेके आते हैं। हमने बताया था दर्शन के समय मंदिर में क्या लेके नहीं आना चाहिए? बोलो, चमड़े की चीज़ें अंदर नहीं लानी चाहिए। बराबर है कि नहीं? तो क्यों लेके आए तुम? खा रहा है हमने। इतना बड़ा हमने चिन्ह दिया था तुझे कि चमड़े की चीज़ को बाहर उतारो। यहाँ पर आत्मा बोल कर आ, मैं आत्मा आया, मैं शरीर आया नहीं, विशाल आया नहीं यहाँ पर। और मंदिर में आके हमारे को इतने गंदे गंदे भाव आते, इसको देख, उसको देख, इधर देख, इधर देख, कितने गंदे भाव। सोच रहे इस मंदिर को यहाँ पाप करेगा किधर भुगतेगा भैया? विचार करो, जो मंदिर के अंदर कोई गलत लक्षण करता है, गलत एंगल रहते, गलत इंटेंशन रहते, उन जीवों का क्या होगा भगवान जाने में तो बोल नहीं सकता।
तो बोलना ये है कि करते हैं कुछ लोग कैसे निगेटिव, इतने गंदे लोग रहते हैं मंदिर के अंदर, पवित्रता जहाँ पे पूरी दुनिया की पवित्रता होती है वहाँ पर गलत भाव कर रहा है, समझ में है कि नहीं। तो यहाँ पर जब एंटर करते हैं शरीर बाहर रहता है हमारा, हम आत्मा बोल कर आते, वो आत्मा को देख नहीं पाते ना, उनका शरीर देखते ना हमारा शरीर, निश्चय में शरीर बाहर कर दिया था हमने, शरीर बाहर और अंदर सिर्फ वो भगवान वीतरागी, वो जीव दिख रहा है हमारे को, वीतरागी जीव, और इधर वीतरागी होने की भावना, बस ये दो इंटेंशन से मंदिर में आते हो, समझ में है कि नहीं। ऐसा ही जीना चाहिए, ऐसा ही देखना चाहिए, ठीक है। बस अंतिम बात ये है कि वीतरागी का राग ही वह, याद रखना, वह राग अंतिम राग होता है इस जीव का, समझ में है। और उसके बाद तो वो राग का अभाव हुआ और वो केवल ज्ञानी हुआ, प्रत्यक्ष से परोक्ष से प्रत्यक्ष कैसे होगा, उस राग की कणिका का भी अभाव करने का और केवल ज्ञान प्राप्त करने का। केवल ज्ञान किसने रोका है, राग ने। तो मुझे राग ही ज्ञानावरणी है, क्या समझ में है, याद रखना। तो राग ही ज्ञानावरणी है, क्या बोलो, राग ही दर्शनावरणी है, राग ही मोहनी है, राग ही अंतराय है, आप समझना। 8 कर्म मतलब वो द्रव्य कर्म है, ये भाव कर्मों से द्रव्य कर्म है, समझ में आ गया नहीं, याद रखना। फिर द्रव्य कर्म से 9 कर्म है, समझ में आ गया। चलो, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।